हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजने के मामले में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और वो ये कि अब तक 44 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने की बात सामने आई है। तो राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों को लगातार धमकी भरा ईमेल पहुंच रहा है और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और इसी मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, अब तक 44 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा जा चुका है। चेकिंग के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला है। पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है। तो एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर राजधानी के 44 स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल्स मिले हैं और ये पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सभी स्कूलों को जहां ईमेल मिले हैं धमकी भरे, वहां चेकिंग की गई है और चेकिंग के दौरान किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है। जयपुर शहर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, ये भरोसा भी जताया है। ईमेल भेजने वालों के आउटसोर्सिंग का पता लगा रही है पुलिस। ये मतलब हुआ कि कहां से ये ईमेल जनरेट हुआ है, किस शरारती तत्व या वाकई किसी तरह की बड़ी साजिश है, इसका पता पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है। महज डर का माहौल बनाने के लिए धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, ये दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। सिर्फ डर का माहौल बनाने के लिए ये सब किया गया है, ये बात साफ तौर पर पुलिस की तरफ से यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब तक की जांच पड़ताल में कोई भी विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन आउटसोर्सिंग का पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है कि आखिर ये धमकी भरा मेल किसने भेजा और क्यों भेजा गया। 44 स्कूल को सर थ्रेड आया है सर मेल पर बम ब्लास्ट का। सर किस तरह का पूरा मामला है और क्या जांच की जा रही है सर? आज जरिए ईमेल जयपुर शहर के कई स्कूलों में सूचना उनको मिला है कि कोई विस्फोटक सामग्री उनके स्कूलों में रखा गया है। ये ईमेल पिछले रात को करीबन 4 बजे के आसपास भेजा होगा और उन जगहों पर हमने हमारा डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवाया है। काफ़ी जगह पे चेकिंग हो गया है और चेकिंग के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाया गया है। बहुत जल्दी ये सर्च अभियान सारे जगहों पे कंप्लीट किया जाएगा। सर रशियन मेल आईडी बताई जा रही है सर, पिछले दिनों गुड़गांव के स्कूल्स को भी धमकी दी गई थी, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था। इसका सोर्स को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कौन सा ईमेल आईडी से ये भेजा गया है और उसके सोमी अली ने माफी मांगी है। बिश्नोई समाज से माफी मांगने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम में कहा जा रहा है कि एक नया मोड़ आ गया है। तो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया का बयान भी सामने आया। मामले में बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर सकता है। समाज के प्रबुद्ध जन आपस में बैठकर इसे लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। और अगर सलमान खान मुकाम में आकर माफी मांगते हैं, बिश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत माफी दे सकता है। बिश्नोई समाज के 29 नियमों में 10वें नंबर के नियम में प्रावधान है गलती करने पर क्षमा करने का प्रावधान है, यानी अगर गलती की है, माफी मांग ली है तो क्षमा दे दी जाती है। इसका प्रावधान नियम जो बनाए गए हैं समाज की तरफ से, उसमें इसका प्रावधान रखा गया है। सलमान खान की दोस्त सोमी अली की माफी पर आपत्ति भी जताई गई है। सोमी अली ने शिकार नहीं किया तो फिर वो माफी क्यों मांग रही है? सोमी अली ने जो माफ़ी मांगी है वो माफ़ी कोई मायने नहीं रखती। उसी प्रकार तो पहले राखी सावंत ने भी मांगी थी। इसमें जो आरोपी है सलमान खान, वो खुद समाज को प्रस्ताव दे कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, तो वो निज मंदिर के सामने आके माफ़ी मांगे और समाज उसको माफ़ कर सकता है। उसका कारण हमारे 29 नियमों में एक नियम है क्षमादय हृदय, और उसमें हमारे बड़े बड़े हमारे महंत, साधु, नेतागण, बिश्नोई समाज के प्रमुख पंच और यूथ सब मिलकर विचार करके उसको माफ किया जा सकता है। पर वो मंदिर के सामने आके शपथ ले कि ऐसा गलत काम मैं और कभी नहीं करूँगा और मैं हमेशा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करूँगा। ऐसा होता है तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि हमारा समाज, बिश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीवों का लिए अपना बलिदान दे देते हैं। हम शिकारी को कभी नहीं मारते हैं, हम शिकारी को पुलिस के हवाले करते हैं, हम खुद बलिदान देते हैं। और जयपुर की एक बड़ी खबर के बारे में अपडेट आपको देना चाहेंगे। दरअसल स्कूलों को जो धमकी भरे ईमेल मिले हैं उसके मामले में एक और अपडेट ये आ रही है कि अभी तक जयपुर के 50 स्कूलों को धमकी वाला ईमेल भेजा गया। हमने आपको पहले बताया था कि 44
स्कूलों को ईमेल भेजने की बात सामने आई थी। अब इसमें और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि 6 और स्कूलों के बारे में पता चला है जिनको धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। कुल मिलाकर राजधानी के 50 स्कूलों को ईमेल किए गए हैं जिनमें यह धमकी दी गई है कि बम से स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। तो स्कूलों की लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो स्कूल जहां पर धमकी भरा ईमेल तड़के सुबह कई स्कूलों को मिला है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, पहले यह आंकड़ा 44 का था और अब यह बढ़कर 50 तक जा पहुंचा है। एक ही ईमेल आईडी से सभी स्कूलों को धमकी वाला मेल भेजा गया है। ईमेल भेजने वाले की सोर्स की तलाश की जा रही है पुलिस की ओर से। कमिश्नरेट पुलिस की ओर से यह बयान भी सामने आए कि कहां से आखिर ये ईमेल जनरेट हुआ है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर सेल और क्राइम डिपार्टमेंट की टीम जांच में जुटी हुई है और अभी तक की जो चेकिंग हुई है, जांच हुई है, उसके दौरान कोई विस्फोटक तो नहीं मिला है। ये बात कमिश्नर ने सामने रखी है। इधर यह भी कहा गया है कमिश्नर के हवाले से कि डर का माहौल बनाने के लिए ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। तो राहत की बात ये कि एक तो ये कहा गया कमिश्नर की तरफ से कि चेकिंग की गई है सभी स्कूलों में जहां धमकी भरे ईमेल आए हैं और किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है। दूसरी बात ये कि डर का माहौल बनाने के लिए ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। तीसरी बात ये कि अभी तक 50 स्कूलों को ईमेल भेजे गए थे जिनको एक ही ईमेल आईडी से ये ईमेल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी जांच की जा रही है, सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये किस देश में बैठकर या भारत से ही किए गए। हालांकि शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि रशिया में रूस से ये ईमेल भेजा गया है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहत की बात तो है विष्णु की कहीं कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन मुसीबत ये और चिंता की बात यह कि पहले एयरपोर्ट को लेकर धमकी भरे ईमेल आए, फिर उसके बाद ये आए, बार बार पैनिक की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक सोर्स नहीं पता चल पाया है। देखिए रविंद्र, इस पूरे मामले में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लगातार पूरे देश भर में धमकी आ रही थी कि जयपुर के एयरपोर्ट पे धमकी ईमेल मतलब ब्लास्ट की धमकी भरे मेल किए जा रहे थे, जिसके बाद में एक सिलसिला शुरू हुआ स्कूलों को धमकी देने का, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली के करीब 100 स्कूलों को धमकाया गया ईमेल के साथ, लगातार मैसेज भेजे गए। फिर गुजरात का नंबर आया और आखिरकार राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज ये सुबह मेल सुबह 4 बजे भेजे गए और जब तक करीब 9 बजे जानकारी सामने आई उसके बाद अब पूरी 5 से 6 घंटे में अब तक करीब 50 ऐसे स्कूलों के नाम सामने आए जो जयपुर के बड़े स्कूल हैं, नामी स्कूल हैं, प्रख्यात स्कूल हैं और अलग अलग टाइम में, यानी कि मेल जो था वो धमकी भरा ईमेल वो एक ही समय में भेजा गया था। लेकिन इस खबर के बाद में जैसे जैसे स्कूल अपने अपने प्रबंधन जो है अपने अपने ईमेल आईडीज को चेक कर रहे हैं, ऑफिस की ऑफिशियल आईडी को चेक कर रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि करीब 50 स्कूलों को अब तक धमकी भरे ईमेल जो है वो भेजे जा चुके हैं। यानी कि जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम को 50 स्कूलों से अब तक ईमेल जो धमकी भरा ईमेल आने की सूचना शिकायत जयपुर पुलिस को मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो जयपुर पुलिस के लिए खड़ी हो रही है कि 50 स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी आने के बाद में इतने संसाधन नहीं है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके। चूंकि बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की जो टीम है, एफएसएल की टीम है या फिर कहें कि आपदा प्रबंधन की टीम है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। ऐसे में 50 स्कूलों में सर्च को ऑपरेशन को चलाना जयपुर पुलिस के लिए एक चुनौती है। इसीलिए अब तक भी यानी सुबह से धमकी भरा ईमेल सामने आने के बाद करीब 5 से 6 घंटे का वक्त जब बीत चुका है तब भी ये जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है और माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक यानी शाम तक भी ये सर्च ऑपरेशन चलेंगे। वहीं पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच और इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट की साइबर क्राइम ब्रांच इन ईमेल आईडी को भेजने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है। माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं विदेश में बैठा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति एक भय का माहौल फैलाने के लिए ये ईमेल आईडी जो ईमेल जो है वो भेज रहा है इस तरह की धमकी भरे। और जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी अपील की है कि किसी भी तरीके से परिजन परेशान ना हो, जयपुर पुलिस उनके साथ में है। जी विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए आपका। और दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। डरपोक प्रधानमंत्री क्या देश चला सकता है, ये सवाल भी पूछे गए पीएम मोदी की ओर से। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इनको रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ऐसे लोगों को देश चला सकते हैं क्या ऐसे लोग?
इंडी गठबंधन के लोगों के कैसे कैसे बयान आते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे हम पहना देंगे। यह बात प्रधानमंत्री ने कही। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। तो वहीं खैरथल के भिवाड़ी थाना पुलिस ने गत 9 मई को बाबा मोहन राम के दर्शन करने जा रहे एक महिला के साथ मोबाइल और उसकी चेन को लूट ले जाने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात के वक्त काम में ली गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बाकी और कई वारदातों को अंजाम देना भी स्वीकार किया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर महिला से लूटा गया मोबाइल और उसकी सोने की चेन की बरामदगी के प्रयास कर रही है। सुश्री ज्येष्ठा मैत्री आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर मोबाइल लूटने वाले गिरोह के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें आज 3 मुलजिमों को बुधराम, करण तथा दीपक निवासी मिलकपुर गुजर को तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो ये कामयाबी मिली है। चेन स्नैचर्स पर शिकंजा कसा है। लगातार ये एक परेशानी का सबब बने हुए थे। न सिर्फ लोगों को ये उनके साथ वारदातों को अंजाम दे रहे थे, बल्कि पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि पुलिस ने अब आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली है। और ये बुलेटिन के आखिर में देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।